Hello students, how are you all? I hope you are good at your home. So, welcome to my art and study channel, and in this video we are going to start your chapter first of science class 7th. Chapter is nutrition in plants. तो आज हम क्लास 7th की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो करेंगे. चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ट्राई करूँगी मैं आपको डीपली समझाने का. ऑल्सो चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी आज. सो ये चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो पहले जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आपका चैप्टर का नेम होता है, जैसे यहाँ चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले चैप्टर का नेम का मीनिंग समझा करो ताकि आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में आखिर क्या क्या आएगा. समझ रहे हो बात? तो अभी क्या है, अभी हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो पहले समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या होता है. देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एट्सेट्रा, कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है. तो कोई भी काम करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है? आपको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की. किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको? एनर्जी की. अब जो वो एनर्जी है वो आपकी कहाँ से आती है? एनर्जी कहाँ से आती है? जो आप खाते हो फूड से एनर्जी आती है ना. कहाँ से आती है एनर्जी? एनर्जी आपकी आती है फूड से. अब फूड से कैसे आती है? फूड के अंदर बहुत सारे ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सारे आयरन, फैट, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत कुछ होता है आपके फूड के अंदर, राइट. इन्हीं सब को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. और जब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये जब क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जब पूरी बॉडी को हमें पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, तभी तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है. प्रोटीन, ग्रोथ, जो भी चीज़ें हैं सबकी ज़रूरत पड़ती है. तो जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसी को हम कहते हैं वैसे तो. मतलब अगर मैं आपको बेसिकली बताऊँ ना, तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और वो जो एनर्जी ज़रूरत जो होती है वो आपको कौन पूरा करता है? आपकी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करता है न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है. तो देखो, अब हमें ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना होता है, राइट. तो क्या प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या क्यों पड़ती है ज़रूरत में प्लांट्स की को न्यूट्रिशन की, और उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं? तो ये सब कुछ हम चैप्टर में आज पढ़ेंगे. और मतलब जो प्लांट है, क्या प्लांट भी न्यूट्रिशन लेते हैं? आपको पता है प्लांट्स जो है ना वो भी न्यूट्रिशन लेते हैं. देखो, न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब आप कहोगे कि मैम प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं. लिविंग होते हैं, हाँ. वो आप कहोगे कि हमें पता क्या चलेगा कि वो लिविंग है? क्योंकि लिविंग तो वो होते हैं ना जो जिसमें मूवमेंट हो, राइट. मूवमेंट नहीं होती तो क्या हुआ उसका? प्लांट्स अगर आपको अगर चेक करना है क्या वो लिविंग है, तो उसके लिए आपको देखना होगा अगर वो जो प्लांट्स आपके ग्रीन है ना, दैट मीन्स वो आपके लिविंग है. समझ रहे हो बात? तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी डेड नहीं होते हैं, वो हमारे लिविंग होते हैं. तभी तो वो हमें फूड देते हैं. फूड कहाँ से आता है? फूड तो प्लांट से ही आता है ना. और प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? जो फूड बनाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. ये आपको याद रखना है. तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. तो समझ आया प्लांट्स इन न्यूट्रिशन. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज पूरे चैप्टर में. तो क्या है पहला पॉइंट हमारा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या कह रहे हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सभी को फूड की ज़रूरत होती है. आपके बिना खाने के जिंदा रह सकते हो? अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हो बिना खाने के? नहीं कर सकते, राइट. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सभी को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है. फूड से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है ना. सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के लिए क्या है? एसेंशियल है. एसेंशियल है, ठीक है जी. समझ आ गई पहली बात. आगे चलते हैं. उसके बाद आता है हमारे सामने ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. क्या है? ऑर्गेनिजम्स नीड फूड.
न्यूट्रिएंट्स टू। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या है उनको, यहाँ फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। ठीक है, तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स किसके पे, उनको एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स, कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। जो उनको जितना उनको ग्रोथ होगी उनमें, उनके जो भी है उनको वो सब कहाँ से मिलेगा? खाने से मिलेगा, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। उनके जो भी बॉडी पार्ट में जो भी कुछ भी डैमेज हो रहा है, आप देखो, आप खेल रहे हो, आप जो भी मान लो आपको चोट लग जाती है तो आप कैसे ठीक होगे? आप तो वह बैंडेज लगा देते हो, लेकिन वहाँ पर हम जो बॉडी होती है ना वो फटाफट से क्या करती है, हमारी बॉडी के अगर जो मेरे न्यूट्रिएंट्स है ना वो फटाफट से जो है हमारी हेल्प करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लास्ट, कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें सब कुछ क्या करती है? वो कैरी करती है, कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सो मतलब जितने भी हमारे जितना भी कुछ हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ होने के लिए किसकी नीड है? न्यूट्रिएंट की नीड है, फूड। तो इन न्यूट्रिएंट से हमें क्या क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो भी हमारी बॉडी को ग्रोथ होती है वो इसकी वजह से होती है। जो भी हमारी बॉडी में डैमेज पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर करने में भी एनर्जी, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हेल्प करते हैं। और हमारी लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना उनको कैरी करते हैं, कैरी आउट करते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है? फूड की हेल्प से हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हो रहा है। समझ आई इतनी बात? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि द प्रोसेस, क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन of food by a living organism to obtain energy is called nutrition। अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या होता है, बताया। अब देखो यहाँ फिर से डेफिनेशन आई है आपकी, लर्न कर सकते हो आप। अगर एग्जाम में आती है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो यू कैन राइट इट। सो क्या है? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है? फूड को यूटिलाइज करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की बॉडी में, और उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या है? प्रोसेस है जिसमें फूड यूटिलाइज होता है, ठीक है, और किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उससे क्या होता है? एनर्जी उनको मिलती है, इसे हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। इतना समझ आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ आ गई। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ आया सबको? आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज शोन बिलो इन द फिगर। तो न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स के होते हैं, पता है? ठीक है, तो न्यूट्रिशन के टू टाइप्स होते हैं, दो मोड्स होते हैं आप कह सकते हो। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। अब इन दोनों को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। पहले चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, फिर चलेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला चैप्टर को, बस आपको चैप्टर को बीच में बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी देख समझाऊंगी सारा कुछ डिटेल में। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं आप देखते हैं। Those nutrition which are independent and make their own food themselves, plants are the example of autotrophic nutrition। क्या कह रहे हैं अभी? ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। और क्या होता है? और जो अपना खाना है ना वो खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। अब आप कहोगे भाई हम भी तो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, किचन बाहर से सब्जी लेते लाते हैं, घर में अपने आप ही बनाते हैं, कुक करते हैं। नहीं, उसको आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कहोगे। मतलब कि अच्छा आप सब्जी बाहर से लेके आप सब्जी बना सकते हो अपने आप। सब्जी का मतलब जो आपने सब्जी बनाई है, जैसे कोई वेजिटेबल है, जैसे मान लेते हैं टोमेटो है, क्या आप तो घर में अपने आप बना सकते हो? अपने आप, किसी की हेल्प से नहीं, किसी प्लांट की हेल्प से अपने आप बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वो न्यूट्रिशन होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। मतलब कि
जैसे कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसके, प्लांट्स एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम सब तो प्लांट्स पर डिपेंड ही है ना एक तरह से। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो है अपना खाना किस टाइप से बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं, लेट्स सी। सो नाउ फोटोसिंथेसाइज। देखो बच्चों, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, है ना। मैंने सोचा मैं आपको पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार सारा आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है, वो न्यूट्रिशन जो मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आप कहते हो ऑटोमेटिक मशीन जो अपना काम खुद कर देती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसको कह दो ऑटो, मतलब अपने आप करना। ट्रॉफिक का मतलब बनाना, यानी कि अपना खाना खुद बनाना, जिसको कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। सिंपल लर्न हो जाएगा ना ट्रॉफिक से। जैसे ही आपको आता है ना एग्जाम में कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फटाफट से आप लिख दोगे भी। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ट्रॉफिक का मतलब बनाना, मतलब कि अपना जो खाना खुद सिंथेसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल है ना, बस डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। दोज न्यूट्रिशन which are independent and make their own food themselves, plants are the example of autotrophic nutrition। ठीक है, अब थोड़ा हम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज जिसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो हम पढ़ेंगे। लेट्स सी। सो नाउ हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस। अब एक वर्ड आपके पास आया है, फोटोसिंथेसिस। इसकी स्पेलिंग जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और आपको मिस्टेक नहीं करनी है। दैट इज़ वाई, बिकॉज अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपका पूरा आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप उसको एक दे देते हैं, आपको बताते हैं कि भाई कौन सा प्रोसेस है, और आपको सिर्फ ये लिखना होता है भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और आपकी स्पेलिंग गलत होती है। आज तो पता है क्या है, लेकिन स्पेलिंग गलत होती है तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग क्या है, PHOTOSYNTHESIS। ठीक है, अब समझते हैं एकदम अच्छी तरह से। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब आप क्या होगे यहाँ पर, लाइट। यहाँ पर लाइट कौन सी, ट्यूब लाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सनलाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सनलाइट की। ठीक है, तो फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, अपना खाना खुद बनाना, सिंथेसिस करना। तो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, इन सब की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब क्या करते हैं, ये अपना जो खाना है खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज खुद करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इतना समझ आया सभी को। अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। यहाँ देखो आपको प्रोसेस दिख रहा होगा अच्छी तरह से। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंट क्या है, देखो प्लांट्स है, ये हमारा प्लांट है। प्लांट की आप देख सकते हो रूट्स हैं वाली, और यहाँ पर वाटर जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इनको, हम जो देते हैं, और ऑक्सीजन ये हमें देते हैं, राइट। ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ये प्लांट्स में क्लोरोफिल है, ये वाटर मिनरल्स हैं, और यहाँ सनलाइट पड़ रही है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये कैसे होता है, अब हम थोड़ा वो पढ़ते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव ऑफ प्लांट। अब देखो, अब क्या था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कि वो पूरी प्लांट की बॉडी में होता है, नहीं, पूरी प्लांट की बॉडी में नहीं होता है। सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ग्रीन पार्ट कहाँ होते हैं, ग्रीन पार्ट प्लांट के लीफ होती है ना, लीफ ग्रीन होती है, तो वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सिंपल आप याद रख लो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ होता है जहाँ प्लांट के जितना, जहाँ भी ग्रीन पार्ट है ना, लीफ जैसे जो लीफ होती है, वहीं पर ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द फूड इज
The food is prepared by the green leaf of a plant in the form of simple sugar called glucose. अब जो फूड है ना वो प्रिपेयर हो रहा है किससे? वो ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है प्लांट की, किसकी फॉर्म में? जो हमारी सिंपल शुगर होती है उसकी फॉर्म में, जिसको हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो प्लांट क्या करता है? प्लांट पता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, और वो क्या करता है? खाना अपना खुद प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? ग्रीन पार्ट्स में प्रिपेयर करता है। तो जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, ग्रीन पार्ट के अंदर, ग्रीन पार्ट जो हमारी लीफ है, देखो ये हमारी लीफ है, ये हमारी लीफ है, लीफ के अंदर क्या होता है? ग्रीन पार्ट है पूरा। इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कहते हैं छेद होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा के वो अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसको ग्रीन पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल, उसको वहाँ पर ये सब काम हो रहा होता है। जो लीफ आपकी ग्रीन है ना वो किस लिए दिखती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हमें लीफ है ना वो ग्रीन दिखती है। तो ये सब प्रोसीजर हमारा होता है लीफ में, ग्रीन पार्ट मतलब लीफ में ही होता है। और क्या कह रहे हैं, जो फूड जो ग्रीन प्लांट में जो फूड जो प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो भी हमारा जो ग्रीन जो भी प्लांट है वो क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स के अंदर खाना जो है प्रिपेयर करते हैं, है ना, किसकी फॉर्म में? सिंपल शुगर की, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट। अब क्या होता है? अब देखो जो प्लांट है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो सिर्फ दिन में ही हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही होती है, रात को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात को तो धूप होती ही नहीं है। सो ये सब हो रहा होता है दिन में, सारा काम होता है हमारा प्लांट के अंदर, प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ के अंदर सारा काम हो रहा होता है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है ना, वो हमारा चेंज हो जाता है दूसरी फॉर्म में, जिसको हम कह देते हैं स्टार्च। ठीक है, ये जो स्टार्च है ना, ये कहाँ स्टोर होता है? प्लांट में, लीफ के अंदर, लीफ जो होती है लीव्स, वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है हमारा फूड। ठीक है, आगे क्या पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पता है ना आपको, मैं न्यूट्रिशन में आते हैं भी। देखो कार्बो का मतलब, देखो कार्बो, एक सेकेंड, ये देखो कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रे का मतलब हाइड्रोजन, एट्स का मतलब ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक है जी, हमें खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट भी तो मिलते हैं ना, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, बहुत कुछ मिलता है। सो ये सब जो कार्बोहाइड्रेट है कौन बनाते हैं? ये हमारे कार्बन, वाटर और हाइड्रोजन की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो ये मिक्स इकट्ठे हमारे जो फूड बनता है ना, प्लांट फूड बनाते हैं, उसके अंदर चल जाते हैं सारे न्यूट्रिशन। फिर जब उसको खाते हैं तो हमारे वो स्टमक में जाते हैं, हमारे इसोफेगस की हेल्प से स्टमक में जाते हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी पूरी बॉडी में जो है वो लगते हैं। ठीक है, ये था कुछ आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं सारा हमने क्या क्या पढ़ा। तो क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ? पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर होता है। उसके बाद जो हमारा प्लांट है वो क्या करता है? ग्रीन लीफ के अंदर अपना खाना बनाता है, जिसकी फॉर्म में? सिंपल शुगर की फॉर्म में, जिसको हम कह देते हैं ग्लूकोज। उसके बाद क्या होता है? जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो हमारा चेंज हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और जो वो स्टार्च होता है उसको हम क्या, वो जो स्टार्च कहाँ शुरू होता है? हमारा लीफ के अंदर, प्लांट की जो लीफ होती है ना वहाँ शुरू हो जाता है जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है। ठीक है, फिर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं हम क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। समझ आई बात? मतलब ये होता है आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं हम, वेट। देखो ये आपका प्लांट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है? ये आपको जो लीफ दिख रही है, आपको जो लीफ है, मैं आपको थोड़ा डीपली करके दिखाती हूँ इसको जरा।
स्टेप की लीफ होती है। अब इस लीफ के अंदर ना छोटे 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 इस तरह के पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं हम? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर एक ही बात हो रही है तो कहते हैं स्टोमा। अगर सभी लीफ में जितने भी स्टोमेटा है उसको कहते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा पता कैसे दिखते हैं? आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होते हैं इस टाइप से दिखते हैं। मैं ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड। तो जो ये स्टोमेटा है ना इस तरह से होते हैं। ये जैसे राजमा होते हैं ना उस टाइप से होते हैं, ऐसे इस तरह से। इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये जो बीच वाला पार्ट दिखा ये होता है स्टोमेटा। समझ आई? और इस स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिलिक पिगमेंट। ऐसे ऐसे पिगमेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि स्टोमेटा के अंदर होता है। लीफ के अंदर होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो लीफ होती है उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल आपको दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन कलर की, सबसे ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। इसीलिए जो लीफ होती है ना वो ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। बाकी पूरा प्लांट ग्रीन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है, प्लांट की पूरे ग्रीन पार्ट की बॉडी में, प्लांट की बॉडी की ग्रीन पार्ट में। ठीक है, तो ये दिखा आपको क्लोरोफिल लीव्स। इतना समझ आया? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भाई न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटेरोट्रोफिक। फिर हमने पढ़ा कि भाई ट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, राइट, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा तो ये तो आपका सारा जो चैप्टर था इसका। अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अब जो वीडियो है ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, 25 मिनट्स की हो गई है। तो जो बाकी का जो पार्ट है ना आगे का, वो सारा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ताकि वीडियो को देखें समझें। अभी तो मैंने आप यहाँ वैसे आपकी जो एक और चीज़ है वो मुझे समझनी थी, बट अभी वो रह गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दैट इज़ गुड। अब मैं एक काम करती हूँ, एनिमेशन दिखाई देती हूँ थोड़ा सा आपको, 4 मिनट थोड़ा आपको डीपली दिखा देती हूँ। फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं फटाफट से, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 4 मिनट प्रोसेस आपको ख़त्म ही कर दूँगी। फिर हम आएंगे सीधा हेटेरोट्रोफिक पे, है ना। तो पहले तो मैं आपको कंप्लीट कर ही देती हूँ, फिर हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्लांट है। अभी क्या करता है देखो, आप देख सकते हो मैं प्लांट है। प्लांट पे क्या पड़ रही है? प्लांट पे पड़ रही है ना सनलाइट। प्लांट पे पड़ रही है सनलाइट। सो हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, पूरा डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा सा एनिमेशन की तरह मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी देखो, फोटो मतलब बताया था हमको लाइट होता है। सिंथेसिस मतलब बताया था बनाना, खुद बनाना खाना। तो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनता है वही कहते हैं, वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना आपको केमिकल। ये देखो लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च मॉलिक्यूल। आपने देखा अभी ये प्लांट में क्या हुआ, लाइट पड़ रही है ना। लेकिन जो सनलाइट पड़ती है ना सिर्फ ग्रीन पिगमेंट, अब देख सकते हो क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये फॉर्म किस में जाते हैं? समझ रहे हो बात? देखो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आप देखो ध्यान से। ये देखो ये क्या होता है? प्लांट है आपका। देखो सनलाइट पड़ी, सब देखो ध्यान से इसको। प्लांट पे आपके सनलाइट पड़ी। सनलाइट जो है वो प्लांट कैप्चर करता है सनलाइट को। कैसे कैप्चर करता है? कैप्चर करता है, देखो ये प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। इस टाइप से होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे जो लीफ होती है ना वो हमारी किस टाइप से दिखती है? वो हमारी दिखती है ग्रीन। यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? इस टाइप से होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर बहुत सारी जो ग्रीन दिख रही है सब क्या होती है? ये हमारे क्लोरोफिल होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये हमारी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं।
रूट के अंदर क्या होती है, वाटर। ये देखो लीफ है, लीफ के अंदर से वाटर जाता है पूरा प्लांट्स में, जाता है वेन के थ्रू, ठीक है भाई, वेन है ना, यहाँ से जाता है। फिर क्या होता है, ये हमारे लीफ है, लीफ में क्या है, ये देखो ये आपके साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व कैप्चर करी सनलाइट जो है लीफ में। लीफ में क्या बनता है, स्टोमेटा होता है छोटे छोटे पोर्स में। छोटे छोटे पोर्स में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो करता ये है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो एक ग्रीन लाइट पिगमेंट होता है, जो जिसमें सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसको रीड कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है हमारी, वो लीफ ट्रैप कर लेते हैं और केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 थिंग की जरूरत होती है, एक लाइट एनर्जी की, सनलाइट की, एक क्लोरोफिल की, एक कार्बन डाइऑक्साइड की और एक वाटर की। बस हो जाता है काम। फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेन करता है एक ग्रीन लाइट पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि जो सनलाइट उसको स्टोर करता है और यूटिलाइज करता है ये सारा जो प्रोसेस होता है फूड का। फिर लीफ के थ्रू जो कोटो एंटर करता है, स्टोमेटा के जो छोटे छोटे पोर्स उसके थ्रू जो है आ जाता है इसके अंदर। और फिर जो कोटो है एंटर हो जाता है स्टोमेटा के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो कोटू है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट और मतलब ये सब जो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च बन जाता है और लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का एनिमेशन, जो मैंने आपको थोड़ा बताया एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ अभी हमने 2 टॉपिक्स ही करे हैं। एक तो हमने न्यूट्रिशन क्या होता है, 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, और प्रोसेस हमने देखा फोटोसिंथेसिस का एनिमेशन के थ्रू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बिलो। ऑल्सो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको जो ये पार्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे सेकेंड वीडियो में। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।